भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। माता लक्ष्मी की मां का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी। कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी। कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं। आज भी सत्तू बनाती है, आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू। ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। श्री लक्ष्मी को माता पार्वती सुंदर व्रत बताया और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता का 2 भाग। बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाले, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वो बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम में, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिक आश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिक आश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भा गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। नारायण ने कहा, लक्ष्मी तो क्यों जिद करती है? इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली, नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए, बनाओ। भगवान नारायण ने कहा, जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले, चिंता मत कर, ये बद्रिकाश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था
और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी माँ यहाँ छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले, रोने पर मत जा, यहाँ बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली, प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले, गोदी में तो लेना ही मती, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है। गोदी तो लेना ही मती। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हैं, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया, गोदी तो लेने ही मती। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली, प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महंकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले, मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तू बहुत भोली है। पार्वती जी बोली, मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई, अब गोदी में माता पार्वती जब लेके अंदर पहुंची, भगवान शंकर ने नारायण को देखा और देखकर कहा, पार्वती क्यों उठा के लाई? पार्वती जी बोली, प्रभु छोटा सा बालक है, रो रहा था, उठा लाई। बाबा भोलेनाथ जी बोले, नहीं ठीक है, अब लेकर तो आ गई है, पर पार्वती अब शाम हो रही है, चलो भ्रमण पे निकलना है। पार्वती जी बोली, इसका क्या करें? शंकर जी बोले, मैंने पहले ही बोला था, जी का जंजाल, लाई क्यों उठा के, अब करें क्या? भोलेनाथ जी ने बोला, अब तू बता। पार्वती बोली, इसको घर में छोड़ जाते हैं और अपन भ्रमण करके वापिस आ जाएं, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं। नारायण को भवन में छोड़ा, बाहर से लगाई कुंडी, और भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती बैठ के चली। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती जब भ्रमण करने को निकली, पहुंची, भ्रमण कर कर जब वापिस आई, वापिस जब पहुंची, कुंडी खोली, अंदर दरवाजा धकाया, कोई अंदर से बंद कर लिया। प्रभु कौन है अंदर? कोई खोलने को तैयार नहीं। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं खोले। बाबा भोलेनाथ जी को तो मालूम था, और ले गोदी, शिव जी को तो मालूम है गोदी लिया है तो अब ले। पार्वती जी कुंडी बजा रही है। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, मुझे लगता है कोई अंदर प्रेत है। बाबा भोलेनाथ जी बोले, भूत भावन भावेश्वर में तो स्वयं यहाँ, कहाँ का भूत अंदर आएगा? जब स्वयं भूतेश्वर यहाँ हो तो भूत कहाँ जाएगा? कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमको बहुत डर लगता है रात्रि में। हमने कहा, काय को डर लगता है? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा? कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका बाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा, दरवाजा बजा। पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा, एक काम करो, बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी।
तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले, भोलेनाथ, ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो। शिवजी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा। भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है, अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है। प्रभु फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे।